अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुगल। आज हम बात करेंगे जो स्पेन हुकूमत की जानिब से इमिग्रेशन को ओपन करने का फ़ैसला किया गया है, उसके बाद एक प्रेशर जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आएगा, वो था पाकिस्तानी यहाँ जो सफारतखाना, जिसका बुनियादी काम ये था कि यहाँ अथॉरिटी लेटर लोगों को उनने देने थे। अब लोग कितने हैं ये भी पता नहीं था, ये था कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे। और फिर ये है कि फौरी तौर पर लोगों ने पहले दिन ही यहाँ अपना एक दौड़ सी लग गई कि किसको फौरी तौर पर जो है वो उसको अथॉरिटी लेटर मिले। तो ज़ाहिर है ये एक यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज बन गया था पाकिस्तानी सफारतखाने के लिए, और बार्सिलोना में ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी पाकिस्तान की यहाँ पर है, तो यहाँ जो कौंसलेट है उस पर जो है वो सख्त किस्म का दबाव आया। और बड़ी हमने देखा कि काफ़ी लाइनें भी लगी हैं यहाँ, और उसको बड़े बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया गया। ये क्रेडिट जो जाता है ज़ाहिर है बार्सिलोना के कौंसलेट के जो तमाम मेंबर्स हैं, ख़ासकर जो उनको लीड कर रहे हैं मुराद साहब, उनको जाता है। मेरे साथ इस वक्त मुराद साहब हैं। मुराद साहब, ये बताइएगा कि एक शॉर्ट नोटिस था, कल आप गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम इसको खोल रहे हैं इमिग्रेशन, तो ज़ाहिर है उसका दबाव आप पर भी आया, तो कैसे हैंडल किया? ज़ाहिर है पाकिस्तानी जो सोसाइटी है वो सिफारशी भी, ज़ाहिर है सिफारशियों का कल्चर भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये कैसे आपने हैंडल किया? हमने मेरिट बेस्ड सिस्टम अपनाया और इस मैसेज को हमने लाउड एंड क्लियर लोगों को कम्युनिकेट किया और प्रैक्टिकली शो किया कि सारा दिन हम उन्हीं बच्चों के साथ खड़े रहे। जब ये मैसेज उन बच्चों के दिलों में उतर गया कि यहाँ पे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई और इस तरह का मसला नहीं है, तो इस मैसेज की वजह से हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हो गई है। यार दोस्त भी ऑफ कोर्स ताल्लुकदारी है, पिछले तकरीबन 3 साल से मैं बार्सिलोना में हूँ, तो लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश की है, बात भी की है, मैंने माजरत की है, मैंने पोलाइटली उसे कहा कि देखो ये सारे जो हमारे बच्चे हैं अब सुबह से 4 बजे से 5 बजे से खड़े हैं, तो हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, मैं कैसे इनकी हक तलफी कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी भी मेरा साथ दिया और इस तरह किसी ने मतलब मुझे मजबूर नहीं किया कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरी इज़्ज़त पे या कौंसलेट की इज़्ज़त पे या पाकिस्तान की इज़्ज़त पे हरफ आए। तो ये तो मुमकिन नहीं है वैसे कि आपको कुछ सिफारशी कॉल ना आई हो, ये तो, लेकिन कैसे, चाहे वो सियासी हो चाहे वो कैसी भी हो, कोई आप कोलीग होता है, कोई दोस्त बहुत करीबी होता है, तो कैसे आपने हैंडल किया होगा इस सारी चीज़ को? बस उसको रिक्वेस्ट की है पोलाइटनेस की, जी हम चूँकि लोग ज़्यादा हैं और टोकन हम नहीं दे सकते हैं, अगर जो बंदा टोकन हासिल कर लेगा हम उसको सर्विस देंगे। एंड वी मेड श्योर, हमने 2 बजे तक रात को काम किया है, हमने 11 बजे वॉज अ रूटीन, क्योंकि जब आप नॉर्मली ये था कि पहले 2-3 दिन में हम ये था कि आज कागज़ हमने लिए, कल देना है, कल शाम को देना है, कल सुबह देना है, फिर हमने वी मेड अ डिसीजन कि आप आएँ, उधर ही खड़े रहें, उधर ही करके आपको वापस करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स। हमने आपको दोबारा आपकी दिहाड़ी ख़राब नहीं करनी। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इट हैपन्स कि सुबह हमारे लिए ऑलरेडी रश कम हो गया। अगर हम ये रश में ना, ये डबल इसलिए हो जाता था कि अगर आप 500 आज जमा हो गए तो 500 कल लेने के लिए भी आ गए, तो वो सारा बड़ा सारा हाथ पाँच हो जाता था। व्हाट वी डिड कि जिस दिन बंदा आए, काम किया, जमा किया, उसको कहते कि प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स, इसी तरह पे हम करें। एक हमने ये किया, दूसरा ये चूँकि मेरी 3 स्टोरी बिल्डिंग है, इस तरह फॉर एग्जांपल 150 लोग हम ले आए, ऊपर बैठा दिए, फिर हमने कहा चलो 50 लोग ऊपर बैठ जाओ, तो 2nd फ्लोर पे 25 लोग 30 लोग ऊपर बैठ जाओ। तो इसी तरह बाहर जो हमने जो रश था उसको मैनेज कर लिया कि जब ऊपर तीसरे प्लांते वाले लोग ख़त्म हो जाते थे तो हम नीचे से फिर ऊपर इस तरह के लोग लाते थे, और इसी वजह से हमने वो रश है ना वो लोगों को बिठा भी दिया था इज़्ज़त के साथ। और काफ़ी अच्छा रहा, मेरे कम्युनिटी ने मेरा साथ दिया, मेरे लोग बच्चों ने मेरा साथ। अमूमन जो आपका जो स्टाफ खासकर डील करता है जो पासपोर्ट्स को या अथॉरिटी लेटर को, वो आम दिनों में कितने लोग होते हैं? आज इस वक्त कितने लोग काम कर रहे हैं आपके पास? टीम तो वही है, देयर इज़ नो इंक्रीज डिक्रीज। हम चाहते हैं कि हमने लिखा है लेडी मिनिस्ट्री से कि वी शुड एटलीस्ट फॉर अ मंथ और 2 वी शुड हायर समवन कि वो हम अच्छी सर्विस दे सके। अभी भी मेरे पास यहाँ पे देखें ना, ये जो फर्स्ट फेज़ था ये गुजर गया, अब 2nd फेज़ में हमारे पास क्रॉनिक केसेस आ रहे हैं। ऐसे केसेस आएंगे कि जिसका शनाख्ती कार्ड भी गुम हुआ है, जिसका पासपोर्ट भी नहीं है, जिसके पास इस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं है, अब उनको प्रोसेस करना इज समथिंग रियली डिफ़िकल्ट। अब उनको हम कैसे हैंडल करेंगे ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बंदे ने लीगल होना है। बट ऑफ कोर्स हम सारी फॉर्मेलिटीज़ को देखकर
कि हम किस तरह उनकी हेल्प करेंगे कि वो लीगल पाकिस्तानी है जिसका शनाख्ती कार्ड भी गुम हुआ है, नादरा में उसके पास फोटोकॉपी है, क्या कर सकते हैं। सो देयर आर सम केसेस विच आर रियली क्रॉनिक, वो अभी बढ़ेंगे। एक चीज़ जो ज़ाहिर आपके दायरे इख्तियार में तो नहीं आती, लेकिन यह है कि कल एक जगह शायद खबर चली है कि आज जो है वो जो रिपोर्ट हुए हैं लॉज पासपोर्ट लॉज के, कि आज 90 पासपोर्ट लोगों के गुमे हैं, कल शायद इससे ज़्यादा गुम जाए। तो ये जो एक चीज़ यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के पास एक नेगेटिव पॉइंट पर पहुँच रहा है कि राइट, आप अचानक क्या हो गया कि सभी के पासपोर्ट गुम हो रहे थे, इसको किस तरह? पुलिस चीफ ने, मोसेस के चीफ ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि ये जो काफ़ी लोगों के पासपोर्ट लॉस हो रहे हैं, to be honest, to be very honest, these are not those people who came in an aircraft. ये जहाज़ में, प्लेन में बैठ के नहीं आए। ये कोई लीबिया के थ्रू आया है, कोई ग्रीस से आया है, कोई इटली से पैदल सफ़र करके आया है, कोई मतलब रोमानिया से आया है, कोई यूके से आया है, कोई मतलब दे ट्रेवल्ड अ लॉट। और ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह का सफ़र करते हैं, इतना दूर सफ़र करते हैं, तो ओवर टर्की से आ रहे हैं, तो रास्ते में कहीं ना कहीं आपके साथ पानी में गिर जाते हो, मिसप्लेस हो सकता है। दिस इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी। सो बिकॉज दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। ये जहाज़ में बैठ के तो वीज़ा लगा के तो नहीं आए। तो मैंने पुलिस चीफ को भी कहा, मैंने कहा दिस इज देयर जेन्युइन केसेस हैं, उसमें मे बी देयर मस्ट बी सम अदर केसेस, बट 90% आर जेन्युइन इन द सेंस कि दे लॉस्ट देयर पासपोर्ट व्हाइल दे वर ट्रैवलिंग। वो जाके पाकिस्तान से वो पैदल सफ़र करके आना, तो और ये पहाड़ों में, दरियाओं में, कश्तियों में, पता नहीं रेगिस्तानों में जब ये ट्रैवल करते हैं तो पासपोर्ट डैमेज भी हो जाता है, पासपोर्ट लॉस भी हो जाता है। सो दैट इज़ अ फैक्ट। एक चीज़ जो कल शायद मीटिंग भी हुई है आपके जो एम्बेसडर साहब हैं, ज़हूर साहब, यहाँ की कम्युनिटी के लोगों की, कि थाने में रिपोर्ट जो है इसको एग्जाम्प्ट कर दें। तो ये मुमकिन है वैसे लीगली तौर पर कि यहाँ बगैर रिपोर्ट के आप लॉस पासपोर्ट जो बना दें इसको? ये मेरी कम्युनिटी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे मीटिंग की थी कि जी आप इस रिपोर्ट पे बात कर लें। ज़ाहिर बात है हम डिस्क्रिप्शन तो यूज़ नहीं करें। मैं कोशिश करता हूँ कि जो कानून के दायरे में रह के हम लोगों की हेल्प करें, ताकि हम कानून से मुबर्रा नहीं है, हम बादशाह नहीं है। वी वर्क विद इन सर्टन बाउंड्रीज ऑफ लॉ। तो अगर आपकी ये रिक्वेस्ट है और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो उसके एफिशिएंट हैं, हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि आप हमें अप्रैल तक इसकी एग्जेम्पशंस दें। हमने ऑलरेडी वी हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट, लेकिन उससे हमने ये कहा है कि दे शुड गिव अस इन राइटिंग कि ये एग्जाम्प्ट हो गया तो हमें क्या ज़रूरत है, फिर हम नहीं लेंगे। बट दिस पावर लाइज नॉट विद अस, इट इज़ विद बैक होम। हमने रिक्वेस्ट की है ऑलरेडी, कम्युनिटी के इस रिक्वेस्ट को एम्बेसडर साहब ने फोर्सफुली टेकअप किया हुआ है, एंड वी आर होपफुल कि इन द नियर फ्यूचर वी विल गेट सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन दिस। तो अभी तक आपके कितने लोग, अगर मजमूई तौर पूरी एम्बेसी की बात करें, चाहे वो बार्सिलोना में कौंसलेट हो या मैड्रिड में, कितने लोगों को अभी तक आपने अथॉरिटी लेटर जारी किए हैं या पासपोर्ट? तकरीबन एक फिगर मैं आपको बता सकता हूँ। वेलेंसिया का उस दिन तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक दिन में उसने 1800 कर दिए थे, दूसरे दिन फिर 1000 कर दिए थे। तो मेरे ख्याल में स्कूल मिला के हमने कोई 8-10 हज़ार लोग तो किए होंगे। और पासपोर्ट के? पासपोर्ट के मैं अपना तो बता सकता हूँ, उनका मैं हमारे तकरीबन अराउंड 1500 पासपोर्ट प्रोसेस हुए। 1500? जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। और ये पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है कि यहाँ जो काम किया गया है उसको अप्रिशिएट किया गया है। वैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है गवर्नेंस के इश्यूज़ है पाकिस्तान में, बैड गवर्नेंस है, लेकिन यहाँ जो मिसाल कायम की गई है वो गुड गवर्नेंस की, जो लोगों के लिए जो है वो एक मशलेरा है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।